से पटना में दौड़ने लगेंगी मेट्रो। इस रूट में चलेंगी पहली ट्रेन। पटना के लोगों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। राजधानी में जल्द ही मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। इसको लेकर डेट और टाइम बिहार सरकार के मंत्री ने बता दिया है। पटना में नगर विकास एवं आवास मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने पटना मेट्रो को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल 15 अगस्त से पहले ही पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। असम में बीफ को बैन किए जाने पर भड़की जेडीयू। भाजपा सरकार ने इस फैसले को वापस लेने की मांग। असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने राज्य में बीफ को पूरी तरह से बैन कर दिया है। सरकार के इस फैसले से संत समुदाय में खुशी का माहौल है। देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के असम में बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड ने इसे राजधर्म के खिलाफ बताया। दो हिस्से में बट गई बिहार से दिल्ली जा रही एक्सप्रेस ट्रेन। खबर मधुबनी से आ रही है, जहां एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया है। यहां दिल्ली जा रही चलती एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्से में बट गई। इस घटना के बाद ट्रेन पर सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल खरजौली स्टेशन के 26 नंबर गुमटी के पास जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली गरीब रथ ट्रेन का इंजन खुलकर बोगी से अलग हो गया। ट्रेन के डिब्बे इंजन से अलग होकर करीब 1 किलोमीटर दूर चले गए। इंजन से अलग होने के बावजूद ट्रेन के डिब्बे उसी गति से रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे थे। में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर कर रहे हंगामा। बिहार लोकसभा आयोग की तरफ से 17वीं की पीटी परीक्षा 13 सितंबर को होने वाली है। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट क्वेश्चंस का प्रावधान लागू नहीं करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना में बीपीएससी कार्यालय पर जुट गए हैं। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करके रहे हैं, जिनके ऊपर पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दी। बीपीएससी अभ्यर्थी और छात्र संगठन नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। इसको लेकर बुधवार 4 दिसंबर को सभी अभ्यर्थियों से पटना में जुटने का आह्वान किया गया था और साफ साफ कहा था कि महा आंदोलन किया जाएगा। समोसे की दुकान पर ब्रेथ एनालाइजर जांच के लिए पहुंची उत्पाद विभाग की पुलिस। बिहार के जहानाबाद से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। इस घटना में सब इंस्पेक्टर कुमार सत्यम समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से भी 5 स्थानीय लोग घायल हुए हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना परसबिघा थाना क्षेत्र के झुनाटी की है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग की टीम शराब को लेकर छापेमारी करने के लिए जहानाबाद के झुनाटी कलाली पर पहुंची थी, जहां एक समोसे की दुकान के पास गाड़ी खड़ी कर नशेड़ी टाइप्स कुछ लोग दिखे। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने लगी। इस दौरान आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग पुलिस वाले से भिड़ गए और फिर मारपीट हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने देखते ही देखते पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। बिहार में यूरिया के लिए हाहाकार, खाद के लिए हुई धक्का मुक्की में महिला घायल। बिहार में रबी फसल की बुआई शुरू होने के साथ ही यूरिया की किल्लत को लेकर हाहाकार मच गया है। कैमूर में गेहूं की बुआई का दौर चल रहा है। इसी बीच खाद की किल्लत ने किसानों की बेचैनी बढ़ा दी है। दिन में किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो खाद के लिए उनके परिजन, बीवी और बच्चे रात से ही बिस्कोमान केंद्र के पास खाद के लिए लाइन लगाने को मजबूर हैं। इसी बीच मोहनिया में बिस्कोमान केंद्र पर देर रात से लाइन में लगे महिला पुरुष के बीच केंद्र खुलने की धक्का मुक्की होने लगी। इसी धक्का मुक्की में एक महिला गिर गई, जिसके सर पर चोट लग गई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घायल महिला को उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया लाया गया। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शराबबंदी कानून के तहत नगद जब्ती अवैध। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा कोई भी कारोबार करना गैर कानूनी माना गया है। इसकी जांच को लेकर एक अलग पुलिस टीम का भी गठन किया गया है।
जिसके तरफ से आए दिन छापेमारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर शराब की बोतलें के साथ कैश भी जब्त किए जाते हैं। अब इसी मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता। इस धारा में नगद राशि जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व डीजीपी डीपी ओझा का निधन। बिहार के पूर्व महानिदेशक डीपी ओझा का निधन हो गया है। डीजीपी कार्यालय के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और सिवान के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की नाक में दम कर देने वाले ओझा कुछ समय से बीमार चल रहे थे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित ओझा भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी से बीआरएफ लेने के बाद से पटना में ही रह रहे थे। लाख बिजली उपभोक्ताओं को नहीं हो रही बिलिंग, विभाग में मचा हड़कंप। जिला सहित इस सर्किल में सीतामढ़ी व शिवहर जिले के करीब 1.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर की बिलिंग नहीं हो रही है। इसमें 17,000 औद्योगिक मीटर भी शामिल है। उन सब की जांच शुरू कर दी गई है। उपभोक्ताओं के राज्य भर से आ रहे डाटा एनालिसिस के दौरान ऊर्जा विभाग के प्रबंधक निदेशक नीलेश रामचंद्र देवड़े ने निगेटिव बिलिंग वाले स्मार्ट मीटर की जांच करने का आदेश दिया है। उसके बाद मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी सर्किल के विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कैमूर जिला 100 दिन अभियान में राज्य में पहले स्थान पर। जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृति प्राप्त आवासों को अभियान 100 दिन अंतर्गत पूरा किया जा रहा है। आवास पूरा करने में कैमूर जिला राज्य में पहले नंबर पर है, जबकि मुजफ्फरपुर दूसरे व वैशाली तीसरे स्थान पर है। विभाग से मिला जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में कैमूर के सभी प्रखंड क्षेत्रों में 3,393 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। इनमें से 3,130 आवासों को बनाने के लिए विभाग से स्वीकृति मिल गई है। से मच्छर मारने की तैयारी। पटना में इन 12 जगहों पर नगर निगम करेगा हवाई हमला। राजधानी के बीचों बीच मौजूद नाले की वजह से आसपास रहने वाले को गंदगी और बदबू की परेशानी झेलनी पड़ती है। इससे बीमारी फैलने के साथ साथ इलाके में मच्छरों के प्रकोप का भी खतरा मंडराता रहता है। अब नगर निगम इस समस्या से निपटने के लिए ड्रोन का सहारा लेने जा रही है। नाले में पहली बार ड्रोन से एंटी लावा का छिड़काव किया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर भड़के तेजस्वी यादव। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में शुक्रवार को हजारों अभ्यर्थी जुटे और आयोग के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस कार्रवाई पर भड़क गए हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय और बर्बर बताते हुए सरकार और आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिल्कुल ही निंदनीय, आपत्तिजनक और बर्बादपूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, जो एनडीए सरकार के अहंकार और अफसरशाही के तानाशाही का प्रतीक है। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद खान सर का बड़ा बयान। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों का पटना में महाआंदोलन चल रहा है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। इस मुद्दे पर मशहूर शिक्षक खान सर ने कहा कि बीपीएससी में गड़बड़ी चल रही है। डीएसपी और एसडीएम की सीटों को बेचा जा रहा है। और खान सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभ्यर्थी अफवाह नहीं फैला रहे हैं, उनकी मांग जायज है। फॉर्म भरने के समय भी उन्हें परेशानी हुई थी। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने बिहारियों से की खास अपील। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोजपा से सांसद भी इस कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद अरुण भारती मुंगेर जिले के आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तारीफ भी की।
अरुण भारती ने कहा कि हम लोग बिहार से दूर जाकर पढ़े और अब अपने क्षेत्र और राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। आने वाले समय में हम चाहेंगे जो भी बिहारी छात्र बाहर पढ़ने गए थे, वहां नौकरी या फिर व्यापार कर रहे हैं, वह बिहार जरूर लौटे। झारखंड में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा, हेमंत सोरेन ने अपने पास रखे अहम विभाग। राज्य की बहुप्रतीक्षा हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में आखिरकार गुरुवार को अपना आकार ले लिया। मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों का पूरा पद भर दिया। इससे पूर्व की सरकार में काफी लंबे समय तक 12वें मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसे लेकर लगातार सवाल उठाते रहे थे। वही सभी मंत्री पद भरना पूर्ण बहुमत के साथ मिले आत्मविश्वास को बता जा रहा है। मंत्रिमंडल में लगभग सभी प्रमंडलों को साधने का प्रयास किया गया है। नए व पुराने चेहरे का समान समीक्षण रखा गया है। महीने में भरे सारे पद, अटकी नियुक्तियों को लेकर एचसी खफा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसेन पाठक की पीठ ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्तियों को लेकर गुरुवार को एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर के 60% और असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग सभी पद रिक्त हैं। कोर्ट ने नियुक्ति नियमावली की बाधा दूर करने को कहा है। इसके साथ ही अनुबंध पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जताई और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 4 माह में नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए। विधानसभा में इतिहास बन जाएगा कुर्सी नंबर 82। झारखंड विधानसभा में कुर्सी नंबर 82 अब इतिहास के पात्रों में समाहित हो गई है। यह कुर्सी अब खाली रहेगी, जिस पर झारखंड गठन के बाद से एंग्लो इंडिया समुदाय के विधायक बैठते थे। ग्लोन जोसेफ गालस्टेन झारखंड में नई विधानसभा के गठन के साथ ही अंतिम एंग्लो इंडिया विधायक बन गए हैं। कानून में संशोधन के बाद यह स्थिति बनी है। झारखंड कैबिनेट विस्तार, ओबीसी कोटे की अनदेखी पर राजनीतिक हलचल तेज। झारखंड कैबिनेट में ओबीसी कोटे से एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद अब राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। इसे पार्टी की कथनी और करनी में अंतर के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे पार्टी की इमेज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, इससे पार्टी की आगे की राजनीतिक भी प्रभावित होगी। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस ने ओबीसी को छोड़कर अन्य सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया है। पार्टी को मंत्रिमंडल विस्तार में 4 पद मिले हैं, जिसमें 2 महिला विधायकों का भी नाम शामिल है। बैठक में नहीं पहुंचे झारखंड कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता। कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई। इस दौरान विधायकों के बीच सामान्य चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक प्रदीप यादव कांग्रेस विधायक दल के नेता के रेस में आगे हैं। विधायक दल की बैठक में अनूप सिंह और निशत आलम की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। अनूप सिंह का नाम बुधवार की रात तक मंत्रिमंडल में संभावित नामों में शामिल था। बताया जाता है कि नाराजगी व्यक्त करने के लिए अनूप सिंह विधायक दल की बैठक में नहीं आए। आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम ने नहीं आने को लेकर ऐसी ही अटकलें लगा रही थी, लेकिन उन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया। नहीं आने देने पर आमने सामने हुए झारखंड और बंगाल के लोग। पिछले 1 सप्ताह से पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड में आलू आने से रोक लगाया है। इस कारण से झारखंड के सीमावर्ती गांव के ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह थाना क्षेत्र में गालूडीह से पश्चिमी बंगाल के बंदवान जाने वाली स्टेट हाईवे पर डुमका कोचा गांव के पास 1 दर्जन से अधिक सीमावर्ती गांव के ग्रामीण सुबह 6 बजे जमा हुए और बंगाल से झारखंड आने वाली सब्जी की गाड़ियों को झारखंड में प्रवेश करने से रोक दिया। झारखंड के ग्रामीणों ने जब बंगाल से आने वाली गाड़ियों को रोका तो बंगाल के ग्रामीणों भी गुस्सा हो गए और उनके भी 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण भी सनी गांव के पास में जमा हो गए और झारखंड से बंगाल आने वाली गाड़ियों को रोक दिया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.